हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आज किसके बारे में, हम ट्रेडिंग के बारे में। देखिए, ट्रेडिंग में हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले। और ये बड़ा बदलाव क्या है? ये बड़ा बदलाव ये है कि अब जो ट्रेडर्स हैं उनको एक सुटेबिलिटी टेस्ट हो सकता है देना पड़े। जी हाँ, हो सकता है। देखिए, बहुत ही जल्द सेबी इंट्रोड्यूस करे सुटेबिलिटी टेस्ट फॉर रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स। जी हाँ, यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि सेबी बहुत जल्दी इंट्रोडक्शन कर सकती है, जिसमें जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो सुटेबल है भी या फिर नहीं, कि वो ट्रेडिंग कर सके। बहुत ही जल्द दोस्तों रिटेल ट्रेडर्स को हो सकता है कि ये बताना पड़े कि क्या वो फाइनेंशियली इंटेलेक्चुअली प्रिपेयर है हाई रिस्क सेगमेंट में एंटर करने के लिए। सेबी देखिए रिपोर्टेडली कंसिडर कर रहा है कि एक सुटेबिलिटी एक्सरसाइज हो ताकि इंश्योर कर सके कि ट्रेडर के पास एक रिक्वायर्ड नॉलेज है, फंड्स है, जब वो स्टेप कर रहा है डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर। मतलब सेबी बेसिकली ये चाह रही है कि अगर कोई सुटेबल नहीं है, मान लीजिए देखिए कोई 20-21 साल का बंदा है और वो कोशिश करता है, जिसके पास लिमिटेड कैपिटल है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 लाख। हो सकता है कि देखिए इतनी सी कैपिटल में ना आप कुछ कर पाए, हो सकता है कि उस बंदे के पास ना कोई नॉलेज हो, बट स्टिल क्योंकि देखिए ट्रेडिंग की दुनिया अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है बाहर से, तो वो जाने की कोशिश करे। और हो सकता है कि देखिए वो 1 लाख भी गंवा दे क्योंकि उसके पास कोई नॉलेज था ही नहीं। तो अब अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो हो सकता है कि सबसे पहली बात तो आपको अपने आप को एलिजिबल करना पड़ेगा टू ट्रेड। ऐसा नहीं है कि आप अगर मार्केट में आए और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दें जैसे कि अभी होता है। हो सकता है कि एक सुटेबिलिटी एक्सरसाइज दोस्तों सेबी जल्द लेकर आए। देखिए, एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि सेबी सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी जो है वो इस प्रपोजल को सून डिस्कस भी करेगी। और एक कोर आइडिया इस एक्सरसाइज के बिहाइंड ये है कि किस तरीके से पहली बात तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बताया जा सके कि रिस्क क्या है एफएनओ ट्रेडिंग के साथ। और रेगुलेटर ये भी चाहता है कि एक टेस्ट इंट्रोड्यूस करा जा सके टू डिटरमाइन सुटेबिलिटी, एंड ब्रोकरेज फर्म्स विल लाइकली प्ले अ की रोल इन इवैल्यूएटिंग ट्रेडर्स एलिजिबिलिटी। मतलब वो जो टेस्ट है हो सकता है कि देखिए ब्रोकरेज फर्म्स को बताया जाए कि आपको लेना पड़ेगा, ताकि वो जो ट्रेडर्स की एलिजिबिलिटी है उसको आप टेस्ट कर सके और पता कर सके कि बेसिकली वो एलिजिबल है भी या फिर नहीं। देखिए, ये जो एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर कर्व है या फिर आप कह सकते हैं लगाम जो है, वो सेबी लगातार लगाने की कोशिश कर रहा है। और क्यों कर रहा है, इसके पीछे का बड़ा रीज़न है दोस्तों लॉस। 90% एफएनओ ट्रेडर्स दोस्तों ऐसे हैं जो बेसिकली लॉस करते हैं मार्केट्स के अंदर। और एनएससी का जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टिल 40 टाइम्स द नेक्स्ट एक्सचेंज है। मतलब इतना दोस्तों एनएससी का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट गेन करता है। और ये दोस्तों किसने कहा है? सेबी के अनंत नारायण ने। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि ऑप्शंस एक्टिविटी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज रिड्यूस होनी चाहिए। और सेबी यहाँ पर स्टेप्स ले रहा है तो कर्ब ओवर ट्रेडिंग, कि लोग ओवर ट्रेडिंग ना कर सके, इसके लिए सेबी जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि कुछ नया लेकर आया जा सके, ताकि जो कह सकते हैं ट्रेडिंग है उसको रोका जाए। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखिए इससे होता क्या है, ट्रेडिंग में लोग जाते हैं, उनको लगता है कि देखिए क्विक बनेगी, फास्ट मनी बनेगी, लेकिन होता बिल्कुल उसका उल्टा है। ना क्विक मनी बनती है, बल्कि आपका जो कैपिटल होता है वो भी आप लॉस कर देते हैं, वो भी आप गंवा देते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि देखिए आप मार्केट को दोष देते हैं। बिकॉज आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा दिमाग वाला खेल है, बहुत ज़्यादा, राइट। आप खुद समझिए, अगर 10 में से 9 लोग पैसा खो रहे हैं, सिर्फ एक बंदा पैसा बना रहा है, तो कितना दोस्तों हाई लेवल आपको सोचना पड़ेगा। और ट्रेडिंग हमेशा एक बात ध्यान रखिए, दिल से नहीं दिमाग से करी जाती है। लेकिन हमेशा जब स्क्रीन पर आपको लॉस दिखता है तो दिल की बात ज़्यादा सुनने की लोग कोशिश करते हैं, एंड वहाँ पर गलत हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए ट्रेडिंग में कभी पैसा नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। एक जना तो बना ही रहा है, ये तो बिल्कुल है ही। बट द थिंग इज कि देखिए पैसा काफ़ी कम लोग बना पाते हैं, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति अगर सोचे कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ पैसा वहाँ पर बनेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये दोस्तों सेबी बताने की कोशिश लगातार कर रहा है। और इसी दोस्तों हो सकता है कि जल्द सेबी कुछ नया अनाउंसमेंट भी करे, बल्कि एफएनओ लिमिट को भी सेबी लेकर आए। ये दोस्तों अब कह सकते हैं खबर निकल कर आ रही है, जिसमें जो प्रपोजल्स है वो ये बताया जा रहा है कि जो इंटरडे लिमिट होगी इंडेक्स ऑप्शन की, वो 1000 करोड़ होगी ऑन अ नेट बेसिस और 2500 करोड़ होगी ऑन अ ग्रॉस बेसिस। ये दोस्तों इंट्रोडक्शन किया जा सकता है सेबी के द्वारा। यानी सेबी दोस्तों ये चाह रहा है कि जो ग्रॉस पोजीशन लिमिट है फॉर द डेरिवेटिव सेगमेंट मे रिजल्ट इन जॉब लॉसेस एट प्रोप्राइटरी फर्म्स एंड इम्पैक्ट लेवीज चार्ज ऑन सच ट्रेडर्स। मतलब यहाँ पर जो सेबी कोशिश कर रहा है, इससे ये बात साफ है कि कुछ जॉब भी लॉस होने वाली है, यानी कुछ लोग अपनी नौकरी भी खो सकते हैं। और प्रोप्राइटरी फर्म्स की बात हो रही है, और
इम्पैक्ट आ सकता है बेसिकली किस पर, उन ट्रेड्स पे जो यहाँ पर मतलब जो ट्रेड करते हैं उनके ऊपर भी देखिए इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज हो सकता है, ये बताया जा रहा है। एक ब्रोकिंग फर्म के हेड है, उन्होंने कहा है कि जॉब लॉसेस आर इनएविटेबल, मतलब जॉब तो बिल्कुल यहाँ पर अब जाने वाली है, क्योंकि जो प्रॉप ट्रेडिंग है वो एक ब्रोकरेज फर्म के हेड है, उनका मानना है कि करीबन हमारे पास 2,500 पीपल ऐसे हैं, 2,500 लोग ऐसे हैं जो वर्क करते हैं प्रॉप डेस्क पे। जो कैपिटल हम डिप्लॉय करते हैं विल श्रिंक बाय अबाउट 80% इफ द ग्रॉस पोजीशन लिमिट्स आर अप्लाइड। मतलब इतना ज़्यादा दोस्तों आज के दिन आप कह सकते हैं ग्रॉस लिमिट होती है कि जो सेबी कोशिश कर रही है 2,500 करोड़ पिलाने की, वो ऑलमोस्ट 80% कम रहेगा। कितना? 80% कम रहेगा जो करेंटली बेसिकली ये जो ब्रोकिंग फर्म के हेड है वो करते हैं। तो इनका मानना है कि काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉसेज होगी, बिकॉज आप समझिए जो प्रॉप ट्रेडिंग करता है वहाँ पर अगर कम वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो लोग बैठे हैं वहाँ पे उनका काम क्या है। तो इसलिए वो मान रहे हैं कि करीबन 20 to 30% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको निकाला जाए, वर्कफोर्स को रिड्यूस किया जाए अगर नए नॉर्म्स रियलिटी बन जाते हैं। एंड आप समझिए ना, सीबी लगातार डिस्क्रेडिट कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं डिस्क्रेडिट तो छोड़िए, डिस्करेज करता हुआ दिख रहा है रिटेल ट्रेडर्स को भी, राइट। अगर आप जैसे ही अपना कोई भी ब्रोकिंग ऐप खोलते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे एक वार्निंग ही आती है, राइट। अगर आप ट्रेडिंग का जैसे पेज होता है ओपन, या फिर अगर आप मान लीजिए काइट चलाते हैं, राइट, तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि इतने लोग पैसा खोते हैं ट्रेडिंग के अंदर। ये क्यों स्टेप लाया गया? ताकि पहले ही देखिए आपको डिस्करेज किया जा सके, इंकरेज नहीं, डिस्करेज किया जा सके कि आप कम करें ट्रेडिंग। अभी देखिए एंजल वन ने अपना मार्केट शेयर बताया था एफएनओ के अंदर। उन्होंने बताया कि जो रिटेल टर्नओवर सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 23 बेसिस पॉइंट से कम हो गया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 21.5%। ये डिक्लाइन आता हुआ दिखा है। क्यों? बिकॉज जो कॉम्पिटिटिव एफएनओ मार्केट है, पहली बात तो वो हुआ है, और दूसरा लगातार अगर आप देखेंगे कि जो सेबी की मुहिम है उसके कारण भी देखिए आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। लगातार लोग आप कह सकते हैं एफएनओ को छोड़ते हुए भी दिख रहे हैं, कम होते हुए भी दिख रहे हैं। ये नहीं है कि देखिए बिल्कुल ही बहुत डाउन जा चुका है, बट अगर ये ट्रेडिंग सुटेबिलिटी टेस्ट जिसके बारे में दोस्तों बताया जा रहा है, अगर इसको अनाउंसमेंट किया जाता है तो हो सकता है कि देखिए काफ़ी जो अभी ट्रेडर्स है वो एक्स ट्रेडर्स हो जाए, मतलब वो ट्रेड ना कर पाए ड्यू टू दिस रीज़न। एंड जैसा मैं कह रहा हूँ, देखिए जो स्टेप्स रिसेंटली एफएनओ रेगुलेशंस लाए, इम्पैक्ट आया, उसका क्या क्या इम्पैक्ट आया, जैसे कि अगर आप देखेंगे सबसे पहली बात तो जो वीकली ऑप्शन एक्सपायरीज थी उनको 1 पर एक्सचेंज कर दिया गया टू रिड्यूस एक्सेसिव स्पेकुलेशन। पहली चीज़ ये करी गई। दूसरा, मैंडेटरी अपफ्रंट प्रीमियम पेमेंट फॉर बायर्स आ गया। तीसरा, स्ट्रिक्टर इंट्राडे मॉनिटरिंग होती हुई दिखी, जिसमें एक्सचेंजेस टू चेक पोजीशन एटलीस्ट 4 times डेली, और अगर कुछ दिक्कत है तो पेनल्टीज़ भी वो यहाँ पर इम्पोज करते हुए दिखते हैं। चौथा, रेजिंग द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव टू ₹15 लाख टू इनहेंस ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब आप देखिए बात सिंपल है कि सेबी नहीं चाहता है कि आप ट्रेडिंग करें, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको उसका मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ये सब सेबी बताना चाहता है, और सेबी तो डिस्करेज करना चाहता है। हाँ, इसे नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर आया है? ऑब्वियस ही बात है जो दोस्तों यहाँ पर कंपनीज ऑफर करती है ट्रेडिंग, मतलब ब्रोकरेजेस। जैसे कि पिछले एक महीने में दोस्तों जो एंजल वन का स्टॉक है वो आप देखिए ऑलमोस्ट फेल हो चुका है 11.65%, और लास्ट 6 महीने में 25% दोस्तों नीचे है। क्यों? बिकॉज कंपनी की वॉल्यूम भी कम होती हुई दिख रही है, जो वॉल्यूम पहले होती थी उतना नहीं है, कंपटीशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, एंड डेफिनेटली जो सेबी काम कर रही है उसके कारण इन कंपनीज का रेवेन्यू प्रॉफिट सब पर इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये दोस्तों एक बड़ा कारण है कि अब हो सकता है कि ट्रेडिंग मुश्किल हो जाए, हो सकता है कि ट्रेडिंग करना यहाँ पर टफ हो जाए, चैलेंजिंग हो जाए। अब देखते हैं आगे होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।